आई, कैसी तबीयत है बाप की? पहले से बेहतर है। अजी 4 घंटे हो गए, ये रही आपकी दवाई, इसे आपको खाने से पहले लेना है। मैं खा लूंगी, लेकिन बहुत भूख लगी है। खाना कहाँ है? और सबको भूख लगी होगी, बुलाओ ना सबको। हाँ, सच में बहुत देर हो गई है। मैं मेघना से पूछकर आती हूँ क्या हुआ। आई बहुत भूख लग रही है। अरे अजी, लगता है आपकी तबीयत बेहतर है। इतनी भूख लग रही है, आई खाना क्यों नहीं लगाया अभी तक? अजी लगता है आज खाना बना ही नहीं। क्यों? किचन बिल्कुल साफ है, कोई भी बर्तन यूज नहीं हुआ है। ऐसे लग रहा है कि खाना बना ही नहीं, और मेघना भी मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रही है। ये मेघना को अचानक क्या हो गया? पिछले कुछ दिनों से तो बहुत सुधर गई थी। सुबह जल्दी उठती थी, खाना बनाती थी, घर के बाकी काम करती थी, लेकिन कल रात से वो कुछ... आप सही कह रही हैं आई। कल रात भी वो इस तरह से सोई हुई थी जैसे उसे आपकी तबीयत की कोई फिक्र ही ना हो। आई अच्छी, मेघना, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैं आज आप लोगों के लिए खाना नहीं बना पाई। अरे क्यों पर? ये देखिए, कैसा है मेघना? ये सुबह चोट लग गई। वैसे मैं तो सुबह 5 बजे उठ गई थी, लेकिन चोट इतनी गहरी थी कि समझो फ्रैक्चर ही हो गया। प्लीज प्लीज आई अज्जी, मुझे माफ कर दीजिए। कुछ दिनों के लिए मैं खाना नहीं बना सकती। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। नहीं मेघना, नहीं। अरे माफी मांगने वाली इसमें क्या बात है बेटा? जाया और मंदिरा है ना, सब संभाल लेंगे। जाओ तुम आराम करो बेटा। आप कहते हैं तो जाती हूँ। जानती हूँ मेघना, ये तुम्हारे किसी नए चक्रव्यूह की शुरुआत है, पर मैं इसे पूरा नहीं होने दूंगी।
औरत इससे ज्यादा सह सकती है? शायद नहीं, नहीं सह सकती मैं। माफ करना शौर्य जी, मुझे माफ कर देना। ये आखिरी मौका था, पर अब मैं आपसे दिया हुआ वादा नहीं पूरा कर पाऊंगी। माफ कर देना मुझे शौर्य जी। अविनाश, खाना कैसा था? खाना तुम्हारे सामने पड़ा है, खुद ही चेक के देख लो। कोशिश तो कर रही हूँ लेकिन खा ही नहीं पा रही हूँ। क्या है ना, घर के सारे लोगों ने खाना खा लिया, सिर्फ मैं अकेली ही बची हूँ। वो क्या है ना, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई, हाथ फ्रैक्चर हो गया है, तो खाना खा ही नहीं पा रही हूँ। लेकिन बहुत भूखी हूँ मैं, सुबह से कुछ नहीं खाया है मैंने। अरे मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ क्या? हाँ, मतलब अगर तुम अपने हाथों से मुझे खाना खिला दो तो तुम्हारा बहुत एहसान होगा अविनाश। इसमें एहसान की क्या बात है? इतना तो मैं कर ही सकता हूँ। अभी खाना खिला देता हूँ तुम्हें। ये लो। थोड़ी थोड़ी दाल हो। थैंक यू अविनाश, अगर तुम नहीं होते तो मुझे खाना कौन खिलाता? अरे नहीं, इसमें थैंक यू कहने की क्या बात है। ये लो। आखिर मेघना ने अपने दाव पेच लड़ा ही लिए। अविनाश से नजदीक आने का काम भी ठीक तरह किया, लेकिन रुकावट बनूंगी मैं। बहुत पढ़ निकल आई है ना मेघना, अब तुम्हें सबक सिखाना होगा। अब एडी ने दूसरे के कंधे का सहारा लेना भी शुरू कर दिया है। माना हमारी शादी गलत फहमी में हुई थी,
पर 6 महीनों में उसे अच्छे प्यार का नाम तो दे सकते थे। पर शायद डैडी कुछ और ही चाहते हैं। ठीक है, अब वक्त आ गया कि मुझे डैडी की जिंदगी को सुधारने के बारे में सोचना छोड़ देना चाहिए। शायद यही सबसे अच्छा हाल हो। ये लो, बहुत सर दर्द कर रहा है ना, ये ऑरेंज जूस पी लीजिए, आराम लगेगा। मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। मैंने आज तक जो भी किया है इस घर की और इस शेरगिल परिवार की खुशियों के लिए किया है। मैंने हमेशा कोशिश की कि आपकी परवाह करूं, आपको खुश रखूं, लेकिन पता नहीं क्यों आपको मेरी वो हर बात झूठी लगती थी। मेरा आपके सामने आना आपको पसंद ही नहीं था। नफरत करते हैं आप मुझसे। आप मुझे अपने साथ नहीं देख सकते, है ना? भले आप कुछ ना बोले, आपके खामोशी ने मुझे जवाब दे दिया है। अगर मेरी मौजूदगी आपको परेशान करती है तो मैं आपके सामने कभी नहीं आऊंगी। अगर इसका हल इस घर में आपके सामने ना आने से है तो हम कभी साथ नहीं रहेंगे। अलग से रहकर भी हम पति पत्नी रहेंगे। कहने के लिए कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक। शायद शेरगिल परिवार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बच्चों को समझाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन उन्हें भी कोई भी बहाना देकर समझा सकते। तुम्हें उसके बारे में फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं नहीं चाहती कि मैं इस घर से इस तरह जाऊं, लेकिन हमारे बीच इतने फासले बढ़ गए कि वरना मैं इस तरह नहीं चाहती। तुम जो करना चाहती हो कर सकती हो, जो फैसला लेना चाहती हो ले सकती हो। मुझे तुम्हारे फैसले से कोई लेना देना नहीं है, और ना ही वो मेरे लिए कोई मायने रखता है। ठीक है आडी, मैं आज ही ये घर छोड़कर जा रही हूँ।
बस मैं दी को बता दूं। चल मेघना, अपना नाटक शुरू कर दे। अविनाश, यहाँ क्यों? आओ ना प्लीज। हाँ एक्चुअली हाउस का हुक बंद नहीं कर पा रही हूँ, प्लीज जरा। हाथ ये हाथ की वजह से प्लीज। पर मेघना, मैं ये ओफो, तो क्या हुआ? पहले भी तो इस तरह के काम में मुझे मदद करते थे। आप क्यों इतना हिचकिचा रहे हो तुम? हाँ, ब्लाउज का हुक ही तो है। अरे तुम भी एकदम प्लीज। क्या सोच रहे हो तुम? आओ ना प्लीज। वो उसमें क्या अपने आप लगा लूंगी मैं। अच्छा अच्छा करता हूँ। हुक बंद कर दिया है, कुछ और बंद करना है तो बताओ, मैं तुम्हारा हर काम कर दूंगी। नहीं, कोई काम नहीं। अगर किसी भी चीज की जरूरत हो ना मेघना, तो मुझे बुलाना। मैं यहाँ तुम्हारा हर काम करने के लिए तो हूँ, समझी? इतना जोर दे के बोलने की जरूरत नहीं है। कोई भी काम होगा ना तो तुम्हें ही बुलाऊंगी, सिर्फ तुम्हें, समझी? तुम्हें बुलाए मेरे दुश्मन चुड़ैल। आओ। दी, राधा, तुम्हें नॉक करने की क्या जरूरत थी? कहो। दी मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। क्या आप मुझे आपका थोड़ा? ऑफ कोर्स, ये भी कोई पूछने वाली बात है? क्या हो? इतनी टेंस क्यों लग रही हो? दी मुझे याद। बुआ, मनुष्का चाची, क्या हुआ नैया? अब जल्दी चलिए ना, पता नहीं क्या हुआ। मिष्टी अचानक चक्कर आके